Dear student, today we study about the internal energy. Internal energy is the sum of all potential energy and kinetic energy of all molecules of an body or object. इंटरनल एनर्जी जो होती है वो एक जिस्म के अंदर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, दोनों एनर्जीज के सम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पे एक जिस्म है, उस जिस्म के अंदर जितने भी मालिक्यूल्स हैं और हर एक मालिक्यूल्स की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को जब ऐड कर जाते हैं तो वो टोटल जो हो जाएगी, टोटल इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। The energy is stored in a thermodynamic system that is called internal energy। जो स्टोर हालत में हो थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर, थर्म मीन्स हीट, डायनामिक सिस्टम हो तो हम उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसकी और एक डेफिनेशन वजात के हवाले से, दैट इज इंटरनल एनर्जी जो होती है जिस्म के अंदर, सपोज एक जिस्म, एक सब्सटेंस जो है वो सॉलिड सब्सटेंस है, उस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेशन की वजह से उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी कौन सी होगी? ड्यू टू द वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी होगी। और जो एटम टू एटम एक दूसरे से क्लोजली पैकेट होते हैं विद बॉन्ड और विद फोर्स, उस बॉन्ड और उस फोर्स के अंदर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। यानी कि एटम टू एटम जो पैकेट होते हैं एक कुव्वत और एक ताकत के तहत, उस ताकत और कुव्वत को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अब इन दोनों एनर्जीज के सम अप को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इट्स यूनिट इज जूल। इंटरनल एनर्जी हो या एनर्जी के जो भी टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, ऑल अदर जो भी टाइप्स हैं एनर्जी के, हर एक टाइप ऑफ एनर्जी का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो जूल होता है। अब हम सपोज यही एग्जांपल को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड हैव काइनेटिक एनर्जी। एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो किसी सॉलिड के अंदर मौजूद हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि दे वाइब्रेट, वो वाइब्रेट करते हैं। एंड दे आल्सो हैव पोटेंशियल एनर्जी, और उनमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। सॉलिड बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेट करते हैं। और उन्हीं मॉलिक्यूल्स को पोटेंशियल एनर्जी होती है। सॉलिड मॉलिक्यूल्स के अंदर, सॉलिड मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स को पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो कैसे? वो क्यों? बिकॉज ऑफ द बॉन्ड्स दैट होल्ड द सॉलिड्स टुगेदर। क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने वाली जो ताकत है, जो कुव्वत है, उसके कुव्वत के अंदर, उस बॉन्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। तो इस लिहाज से दोनों एनर्जीज के सम को, दोनों एनर्जी को हम जब ऐड करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। जैसे आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, और ब्लू कलर में एक बॉन्ड के फॉर्मेट में एक ताकत, एक कुव्वत है, वो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रखी हुई है। उसने उनको होल्ड किया है, क्लोजली पैकेट किया है। तो इस बॉन्ड में जस्ट लाइक स्प्रिंग की तरह से इनमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो दोनों एनर्जी को जब सम किया जाएगा तो वो टोटल सम अप को हम
इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे जस्ट लाइक इस तरह से एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के साइड्स पे दो बाल हों, वो बाल्स अगर वहीं के वहीं वाइब्रेट कर रहे हों तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। और स्प्रिंग जो स्ट्रेच है तो उसमें भी एनर्जी मौजूद होगी, रेस्ट कंडीशन पे हो भी, लेकिन उसमें स्प्रिंग के अंदर भी एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। दोनों को सम करेंगे तो वो इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। तो इसी तरह से जिस्म के अंदर एटम्स टू एटम आपस में जो क्लोजली पैकेट्स हों, वो उनके दरमियान जो बाड होते हैं क्लोज, उसमें स्ट्रांग बाड होते हैं, वीक भी होते हैं, उनमें वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक भी हो सकती है, स्ट्रांग भी हो सकती है। तो उनमें दोनों एनर्जीज सम होती हैं, यानी कि दोनों एनर्जीज मौजूद होती हैं, पोटेंशियल भी काइनेटिक भी। दोनों के जब ऐड करेंगे, उनको सम अप करेंगे, तो टोटल जो एनर्जी बनेगी वो इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। दैट इज द conceptual points about the internal energy of the body.